हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स कह लो, कुछ वर्ड्स हैं जो मोस्टली आपने देखा होगा। पीएस टेट का आप कोई भी पेपर निकाल के देख लो, ठीक है जी। सीडीपी का एक ना एक क्वेश्चन पक्का आया होता है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड से बना है, ठीक है जी, कौन सा शब्द किस वर्ड से बना है और वो किस वर्ड से लिया गया है, लैटिन से है या ग्रीक से है, ठीक है जी। और हर एक टॉपिक का आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हर एक वर्ड कि कौन से वर्ड से बना है, प्लस किसने ये दिया है कंसेप्ट, प्लस उसके साथ कि कौन से वर्ड से इसको डिराइव किया गया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। सिर्फ 8 है, यही आते हैं पेपर में, यही आपके टॉपिक्स हैं, यही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ध्यान से एक एक को समझ लेना, इजी है, ठीक है। सबसे पहले है साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी है वो कौन से वर्ड से लिया गया है, दैट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐसा है कि अगर आपको लगे कि आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता लग रहा, तो सिंपल क्या करना है, उसको लैटिन पे टिक लगाना है, ठीक है। लैटिन, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं वो लैटिन के ही हैं, ग्रीक के सिर्फ 1-2 हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। कोई भी कंसेप्ट ग्रीक वर्ड से ज़्यादा नहीं आया है। अगर पूछा गया, कोई भी आपको नहीं समझ आ रहा एट अ टाइम, तो लैटिन पर टिक लगा के आ जाओ, ठीक है, लैटिन आपका सही जाएगा, ठीक। साइकोलॉजी कौन से वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, और इसके 2 वर्ड से बना है ये, साइकी एंड लोगस। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, साइकी की जगह कई बार उनको लिखा आ जाता है साइको, ठीक है, एंड बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको ऑप्शन को गलत लगा देते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा हमें नहीं करना है, हमें साइकी भी सेम है, साइको भी सेम है, ठीक है जी। साइकी वर्ड का मतलब क्या होता है, सोल, हमारी आत्मा। लोगस क्या होता है, स्टडी। जब हम सोल के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। और वो किस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और साइकी भी बोलेंगे हम, साइको भी बोलेंगे, ठीक है जी। तो कंफ्यूज नहीं होना उस टाइम पे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज साइकोलॉजी, कि इनके जो साइकोलॉजी का फादर था, कौन था, ठीक है जी। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है, वुंट, WUNDT, ठीक है जी। ये साइकोलॉजी के फादर थे। ये क्यों फादर थे ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली साइकोलॉजी लैब बनाई थी, ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। आई होप फर्स्ट कंसेप्ट आपका साइकोलॉजी का आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। वुंट ने दी थी, फादर थे वो, क्योंकि उन्होंने पहली लैब बनाई थी। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड से ली गई थी, दैट इज साइकी एंड लोगस। साइकी मतलब सोल एंड लोगस मीन स्टडी। आई होप फर्स्ट कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किस वर्ड से लिया गया था, लैटिन वर्ड से। और इंटेलिजेंस पर तो आपको पता है बहुत सारों ने काम किया। बिनेट हो गए, ठीक है जी, बिनेट ने मेंटल एज टेस्ट दिया था, आपको पता ही है। IQ का टेस्ट बिनेट एंड टर्मन ने। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। बट ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, पहले तो थ्योरी किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने। ये तो आपको पता होगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, राइट। और उन्होंने क्या बोला था, मल्टीपल मतलब उन्होंने 7 से 8 इंटेलिजेंस की बात की थी, कि जो हर एक इंडिविजुअल है, ज़रूरी नहीं है उसमें एक तरह की या 2 तरह की इंटेलिजेंस हो, उसमें कई तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है, ठीक है जी। मे बी नेचुरलिस्टिक, मे बी लिंग्विस्टिक, मे बी मैथमेटिकल। तो ये एक सारे कंसेप्ट आपने इंटेलिजेंस टॉपिक में कर रखे हैं, राइट। और इंटेलिजेंस कौन से वर्ड से लिया गया था जी, लैटिन वर्ड। मतलब क्या है, इंटेलिजेयर, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो वो इजीली उस चीज़ को क्या करेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सेकेंड कंसेप्ट आपका इंटेलिजेंस भी क्लियर है और फर्स्ट आपका साइकोलॉजी भी क्लियर है। थर्ड आते हैं आपकी पर्सनालिटी पर, ठीक है जी। तो ज़्यादातर जैसे मैंने बोला कि लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, तो पर्सनालिटी भी कौन से वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है पर्सोना। पर्सोना मतलब मास्क। तो जैसे हर एक बंदे की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, हर एक कोई मास्क लगा के घूम रहा है अपना पर्सनालिटी, कोई बाहर कुछ और दिखाता है अंदर से कुछ और होता है, तो ये क्या होती है, पर्सनालिटी होती है, राइट।
फादर कौन थे पर्सनालिटी के, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना, ऑलपॉट, ठीक है जी। फादर ऑफ पर्सनालिटीज ऑलपॉट डिराइव किया गया फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना, जिसका मीनिंग है मास्क, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट कम्स मोटिवेशन। तो मोटिवेशन किस वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से। जैसे मैंने बोला कोई वर्ड समझ ना आए तो कम मार के लैटिन लिख दो, आपका सही चला जाएगा, ठीक है। देन लैटिन वर्ड से लिया गया, और उसके फादर कौन थे, एक तरह से मोटिवेशन की जो थ्योरी थी, हायरार्की थी, किसने दी थी, अगर आपको याद हो वो दी थी मैस्लो ने, याद रखना, किसने दी थी हायरार्की इसकी मोटिवेशन की, मैस्लो ने, जिन्होंने बोला था कि पहले बंदे के, ठीक है जी, उन्होंने पहले बोला था कि इंसान के फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, पहले इंसान ये सब चीज़ें करता है, ठीक है, कंप्लीट उसके पास होनी चाहिए। फिर कौन सी चीज़ उसको मोटिवेट करती है, फिर वो अपनी सिक्योरिटी की तरफ जाता है, जॉब होनी चाहिए प्रॉपर, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, एंड फर्दर ये चलता रहता है, ठीक है जी। तो ये किसने दिया था, मैस्लो ने दिया था। मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, मोवियर, जिसका मतलब है मूव करना है, ठीक है जी। कोई आपको मोटिवेट करेगा तो आगे आप क्या है, बढ़ोगे, ठीक है जी, मूव करना। देन कम फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन भी किस वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से। इसके कोई फादर फूदर नहीं है, ठीक है जी, सिंपल ऐसे ही पता होना चाहिए। इसका मतलब है फ्रस्टा, मतलब इन वेन। देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है इंटरेसा, मतलब टू बी इम्पोर्टेंट, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका वो गोल है जो आपको अचीव करना है, राइट। देन कम इमोशन। लैटिन वर्ड से लिया गया है इमोवियर, मतलब टू एक्साइट। मोशन, इमोशंस जो हमारे होते हैं, ठीक है जी, जो हमें चलाते हैं, हमारे इमोशंस क्या है, 3 मेन इमोशंस की बात की गई है, दैट इज फियर, लव एंड एंगर, ठीक है जी, 3 तरह के इमोशंस। देन कम टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी आप सबको पता है किसने दी थी, ब्लूम्स ने दी थी, ब्लूम टेक्सोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारा टेबल अगर आपको याद हो, ठीक है जी। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था, जिसका टेक्सिस मतलब अरेंजमेंट ऑफ द नोमोस, मतलब साइंस, कि कैसे हम किसी चीज़ को समझते हैं, उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, कैसे हम उस चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, क्रिएट करते हैं। पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है जी, एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, देन इवेल्युएट करके क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है जी। एंड आई होप दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।